भीषण गर्मी की चपेट में वडोदरा। श्रीगंगानगर में दूसरे दिन भी पारा 45 डिग्री के पार। लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल किया है। देर रात तक भी लू का असर। अलवर और चूरू में ऑरेंज अलर्ट। आज कई जिलों में लू का येलो अलर्ट। कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अलवर और चूरू में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीटवेव का असर भी वडोदरा में देखने को मिल रहा है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके अपने आप को इस गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, ताकि जैसे तैसे कुछ भी तरीके अपनाकर अपने आप को इस थपेड़ों वाली गर्मी से बचाया जा सके। तो अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, जोधपुर जिसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है और वहां पर भी गर्मी का भारी असर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आयुषी, जिस तरीके से अभी अप्रैल का महीना है, मई और जून बाकी है। आप देखिए कि हम जो शुरुआत में बात करते मार्च के महीने से ही गर्मी का आलम शुरू हो गया था। इस वक्त तो हालात विकट इसलिए हो गए हैं। बलौदी की बात करें, खासतौर भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें, जोधपुर संभाग में जोधपुर की बात करें, लगातार जिस तरीके से लू के थपेड़े हैं, मौसमी बीमारियों का जो रूप है वो भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अस्पतालों में तमाम प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन दिन में निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह और शाम के वक्त जरूर जो लोग जरूरी काम से निकलते हैं और बाकी दिन में निकलना पसंद नहीं करते हैं। छाछ है, नींबू का पानी है या फिर दही है, उनसे काम चलाते हैं। जूस को लेकर के नींबू महंगा हो गया, लेकिन अब चूंकि गर्मी का मौसम है, नींबू पानी भी जरूरी होता है, उस लिहाज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है कि मई और जून में बहुत अधिक जो है गर्मी पड़ने वाली, ये भीषण गर्मी पड़े। सूर्य देवता सबसे पहले यहीं अपना दर्शन देते हैं और चमकते भी ज्यादा है। हालांकि दूसरा अगर पहलू देखें, सौर ऊर्जा का जो व्यवसाय है इसी कारण फला फूला है, लेकिन फिर भी जो मौसम की मार है, गर्मी की जो मार है, वो हर वर्ग पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सभी पे गर्मी का असर देखने को मिल भी रहा है राजीव, और लोग अलग अलग प्रयत्न और जत्न करके अपने आप को इस गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर चूरू से हमारे सहयोगी संजय प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चूरू का कल दिन का और रात का अधिकतम तापमान कितना रहा और गर्मी से लोग कितने बेहाल हैं? यही मैं आपको बता दूं, चूरू जिला है वो भट्टी की तरह तपता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात अप्रैल की करें तो अप्रैल के अंदर पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर ही रहा। अगर कल की बात करें तो कल अधिकतम तापमान है वो 44.2 डिग्री रहा था। वहीं रात के तापमान में भी है वो 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके साथ रात का तापमान है वो 22.5 डिग्री की किया गया था। तो बात यह है कि ना तो रात को रात मिल रही है, ना दिन में रात मिल रही है, और भीषण गर्मी पड़ रही है। मार्च के अंदर ही लू के थपेड़े शुरू हो गए थे, जो लगातार है वो शुरू हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लगातार बीमारियां भी बढ़ रही है और लोग है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर भी है वो भारी तादाद के अंदर है वो मरीज पहुंच रहे हैं। और मेडिकलों की अगर बात करें तो वहां पर ग्लूकोज की बिक्री ज्यादा तक बढ़ गई है। और इस मामले में जो मार्च के अंदर जो गर्मी रही थी वो जून की जैसी गर्मी थी, और अप्रैल है वो मार्च के जैसा ही रह रहा है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान है वो, अगर बात करें अप्रैल के अंदर अधिकतम तापमान है वो 8 अप्रैल को 45 डिग्री रहा था और लगभग 45 डिग्री के इर्द गिर्द रह रहा है। और जून के अंदर अधिकतम तापमान वो 50 डिग्री से चला जाएगा, तो मात्र 5 डिग्री का अंतर रहा है। तो निश्चित है चूरू है वो दुनिया के अंदर सबसे मैदानी इलाकों में सबसे गर्म रहने वाला शहर हर साल रहता है, और इसी साल भी उसी तरह पे चल रहा है। लेकिन इस साल है वो मार्च अप्रैल के अंदर जो गर्मी रही है वो जो अपन ने भारत ने जो है वो मौसम का हिसाब किताब रखना है वो 1901 में किया था, और 1901 के आंकड़ों के आज के आंकड़ों को अगर कंपेयर करें तो मार्च और जो अप्रैल है वो सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर इस प्रकार का जो बदलाव हुआ है और जो ज्यादा गर्मी बढ़ी है, इससे अगर बात करें तो धरती के अंदर पानी का लेवल भी वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे किसानों भी है वो इस पानी का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। हर 2 साल 3 साल बाद में है वो मतलब चूरू जिले के पानी का स्तर वो 20 फुट नीचे चला जाता है। आने वाले समय में पीने के पानी की भी भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। तो निश्चित रूप से ये बदलता हुआ जो मौसम है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट हर क्षेत्र पर पड़ेगा, चाहे हम लोग बात कर ले किसानी की, खेती बाड़ी की, तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फसलों की उत्पादक क्षमता कम हो रही, तो वही आम जनजीवन तो बुरी तरीके से प्रभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, देखिए जैसलमेर में भी गर्मी का भारी असर देखने को मिल रहा होगा, वहां पर जो पर्यटन है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट है, और तापमान के बारे में भी आप जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर के बासिंदों को भीषण गर्मी से राहत है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब मार्च के महीने से ही जिस तरह से भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था, अप्रैल में और तेज हो गया और सूर्य देवता ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और गर्मी अपना प्रचंड रूप है वो दिखा रही है। ना दिन को राहत मिल पा रही है, ना रात को राहत मिल पा रही है, और रात का भी टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री तक है वो पहुंच चुका है। और लगातार जिस तरीके से रातें जिस तरीके से स्वर्ण नगरी की ठंडी रहा करती थी, लेकिन इन दिनों है गर्म हवाओं का दौर है वो लगातार है वो जारी है। और जिस तरह से दिन के में टेम्परेचर है वो 43 डिग्री के आसपास है वो पहुंच चुका है और गर्म हवाओं का असर है वो दिन भर है वो देखने को मिल रहा है। कल सुबह जिस तरीके से 7 या 8 बजते ही लोगों को है वो गर्मी लगना है वो शुरू हो जाती है, लोगों के पसीने छुड़ा रही है। और जिस तरीके से घरों में लू के थपेड़ों से एसी कूलर भी है वो राहत है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते लोगों को दोपहर के बाद तो घर से निकलना ही दुर्भर हो गया है, जिसके चलते सड़कों पर भी सन्नाटा पसरता रहता है। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में और गर्मी के बढ़ने के आसार है, वो लू के चलने की भी आसार है वो साफ तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इसके साथ ही जिस तरीके से सड़कों और बाजारों में सन्नाटा छा रहता है, ग्राहकी पर भी है इसका भारी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में जिस तरह से सूना सूना रह रहा है, लोग जो दुकानदार है वो अपने ग्राहकी का भी है वो इंतजार है कुल मिलाकर है। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो किसानों को इसके मामले में बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी इन दिनों फसल कटाई का भी दौर चल रहा है और जिस तरीके से और तेज गर्मी का असर साफ तौर पर है वो देखने को है वो दिख रहा है। लोगों को शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेकर ही है वो दफन करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों के भाव भी है इस गर्मी ने है कहीं ना कहीं बढ़ा के दे दिए हैं, क्योंकि शीतल पेय पदार्थों पर नींबू एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं, लेकिन नींबू के भाव है वो बहुत आसमान है वो इन दिनों छू रहे हैं, क्योंकि तो महंगाई का असर भी है इस गर्मी ने कहीं ना कहीं है वो सब्जियों पर है वो बढ़ा दिया है। और जैसलमेर के भारत पाक सीमा की अगर बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल के जवान भी है इन दिनों गर्मी की चपेट में है वो आए हुए हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इनके लिए बेहतर प्रबंध किए हैं, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे राउंड द क्लॉक जिस तरीके से सीमाओं की गश्त कर रहे हैं बीएसएफ के जवान, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो रेत के धोरे होने के कारण 46 डिग्री के आसपास है वो फिलहाल है वो पहुंच चुका है। वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ गश्त तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन या अन्य मामलों में भी है वो शिकार है वो कुल मिलाकर हो रहे हैं। अस्पतालों में जिस तरीके से लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पर्यटन की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट खुलने के साथ जिस तरीके से इन दिनों बिल्कुल सूर्यवीर, देखिए जिन लोगों को जो काम करना है तो वो तो लोगों को काम के लिए निकलना भी पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप घर से काम के लिए निकलिए, पर जो जरूरी एहतियात है वो जरूर निश्चित तौर पर बरतिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।